आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कैश के पहले दिन ट्रेडर्स के साथ साथ ब्रोकर्स को भी कन्फ्यूजन हुई काफ़ी। कई ब्रोकर्स खुलकर इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएसई ब्रोकर्स फोरम के पूर्व चेयरमैन और बीसीबी ब्रोकरेज के मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तम बागरी जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो व्यूज़ हैं ये उत्तम जी के खुद के हैं। उत्तम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या ये एक सॉर्ट ऑफ डिजास्टर था या फिर हमें इसे थोड़ा और समय देने की जरूरत है इससे पहले कि इस तरीके की हम जजमेंट पास करें? कोई भी चेंज को समझने से पहले उसे समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। बट पॉइंट है समझने से पहले वो कितना कॉस्ट लग जाएगा वो समझने के लिए, दैट इज द ओनली टेंशन और दैट्स ओनली डर जो हम सबके मन में आते रहता है। सो व्हेन इट कम्स टू क्लोजिंग प्राइसेस, सबसे पहले ये इशू समझना बहुत जरूरी है कि क्लोजिंग प्राइसेस क्या भला है। अरे बिकॉज कोई परफेक्ट क्लोजिंग प्राइस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। क्लोजिंग प्राइस आज तक हम लास्ट आधे घंटे का एवरेज ले रहे थे, तो बोलते हैं नहीं भाव चेंज हो गया, क्लोजिंग प्राइस इतना बढ़िया नहीं है। आप 15 मिनट के लोगे तो देखेंगे बहुत कम वॉल्यूम है, लास्ट ट्रेड लोगे तो एक ट्रेड से उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो पूरी दुनिया ने आज तक काफी कश्मकश की है कि भाई कौन सा वाला क्लोजिंग प्राइस सही होगा। सो हम आधे घंटे क्लोजिंग प्राइस से सब खुश थे, काम चल रही थी, लेकिन गिवन द इंटरनेशनल बिहेवियर कि पूरी दुनिया में क्लोजिंग ऑप्शन सेशन चल रहा है, तो इंडिया ने बोला चलो हम भी वो करेंगे, और ये हो गया। और कल जो हुआ तो हम देख रहे हैं, आज देखते हैं क्या होता है। लेकिन पूरी दुनिया में ये चल रहा है तो दो सवाल हैं। पूरी दुनिया में चल रहा है तो हमारे यहाँ क्यों ना चले? और पूरी दुनिया में खासतौर से क्योंकि हम यूएस मार्केट की काफ़ी बात करते हैं, क्या कुछ ऐसा अलग होता है? क्या कुछ ऐसे प्रोविजन होते हैं जिससे इस तरीके की चीज़ें ना हो जो कल हमारे यहाँ हुई? नहीं, ऐसे को मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंट तो नहीं है। मैं जानता हूँ एक पर्टिकुलर बड़े कंट्री में, आई थिंक हांगकांग या कहीं पे एक उन्होंने किया था, बीच में खोटे बहुत छप गए थे, उन्होंने बंद किया, फिर वापस चालू किया। बट पूरा गेम देखिए सर, पार्टिसिपेशन का है। आज के तारीख में आप क्लोजिंग प्राइस हम कैसे नक्की करते थे? आधे घंटे तक पूरे बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई, इंस्टीट्यूशन, सब आधे घंटे में जो सौदा किया, उस सौदा का निचोड़, उस सौदा का वेटेड एवरेज हमारा क्लोजिंग प्राइस था। वो सब चला गया और अब आ गए हम एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम पीरियड में, जिसके अंदर जो सौदा करेगा वो क्लोजिंग प्राइस होगा। अब आप देखेंगे आज जब फ्राइडे का वॉल्यूम लीजिए कि लास्ट के आधे घंटे में कितने करोड़ों का वॉल्यूम हुआ, और यदि आप मंडे का कैश में लोगे तो कितने करोड़ का वॉल्यूम है, आप पाएंगे दैट परसेंटेज इज वेरी स्मॉल। सो द क्लोजिंग प्राइस जो डिटरमाइन हो रहा है वो बहुत कम वॉल्यूम्स पे हो रहा है, बहुत कम पार्टिसिपेंट्स पे हो रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट। एंड जहां आपका पार्टिसिपेशन कम होगा, उल्टे पुल्टे भाव छपने के डर है। दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, एंड इसका सोल्यूशन भी यही है कि हाउ टू गेट ज्यादा से ज्यादा पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन इफ यू वांट दिस टू वर्क। हाँ, तो उत्तम जी ये क्या करें, मतलब उस कैश की विंडो के अंदर में पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएं? क्योंकि हमारा वो आधे घंटे का औसत प्राइस था, एटलीस्ट हमें उससे एक चीज़ तो थी, सेफ गार्ड तो था हमारे पास। अब एमएससीआई की बैलेंसिंग उस टाइम होती थी, इंडेक्स की रीबैलेंसिंग उस टाइम होती थी। आपके पास एटलीस्ट उस आधे घंटे का जो प्राइस था, एवरेज प्राइस, आपका ट्रैकिंग एरर तो कम हो गया था। एक तो चीज़ ये। दूसरी बात, एक एक्सपायरी का दिन है, मैं एक ऑप्शन राइटर हूँ, वो आधा घंटा मेरा है, मुझको बिलोंग करता है, बट ऐसा हादसा होने लगा तो फिर वो ऑप्शन का एक चीज़ तो खत्म ही होगी ना, एक मार्केट तो खत्म ही हो गया। ये दो चीज़ों पे मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाना, इस बात पे तो हम माथा खुजा खुजा के थक गए। इनफैक्ट दो डिस्कशन पेपर ले थे इस टॉपिक पे, बिकॉज डोमेस्टिक वाले काफी चिंतित थे कौन पार्टिसिपेट करेगा। अब आप पार्टिसिपेशन देखिए, एक है रिटेल। जो रिटेल है वो सौदा डालता है, सौदा कर लेता है। वो पोस्ट क्लोजिंग में रियली फ्रैंकली उसके लिए कुछ एक्साइटिंग चीज हो रही नहीं है, बिकॉज ऑर्डर डाल रहा है, शायद सौदा होगा, शायद सौदा नहीं होगा। दैट इज समथिंग रिटेल डजंट लाइक। आर्बिट्राज फंड क्या करेगा? एक जगह लेगा, दूसरी जगह बेचेगा। बट कैश के अंदर वो ऑर्डर डाल रहा है, सौदा होगा क्या नहीं पता नहीं, तो वन साइड पोजीशन ले, आर्बिट्राज कहाँ रहा, वो तो सटोरिया हो गया। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन है, अब आप एक फंड के मैनेजर हो, आपको 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो क्या आप कैश में वेट करेंगे क्लोजिंग आएगा, मैं डालूंगा, शायद माल आए, शायद माल नहीं है, कि आप नॉर्मल में ले लेंगे? सो नेचुरली द पार्टिसिपेशन की जो इकोनॉमिक्स है, इट इज डाउन। द ओनली पीपल विल पार्टिसिपेट, नंबर वन, आर रीबैलेंसिंग के जो पैसे वाले हैं वो करेंगे। और उसके अलावा मैं एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हूँ कि कौन है जो, क्योंकि आप किसी को फोर्स करके जा सौदा करना पड़ेगा, ये मेरा फरमान है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तो फाइनली जब तक ये स्टेबल नहीं होता, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एज अ सेवा और एज अ मार्केट सपोर्ट प्रैक्टिस उनको करना पड़ेगा कि भैया आएंगे, हम कैश के अंदर
25 पैसा फर्क या 25 बेसिस पॉइंट्स फर्क में दोनों साइड में सौदा लगे खड़े रहेंगे कि उल्टा पुल्टा भाव ना छपे। बट ये भी बड़ा डाइसी है। तो इसका इसका मेरे पास सच्ची कोई सोल्यूशन नहीं है। हम बहुत सोच रहे हैं। पार्टिसिपेशन डंडा मार के नहीं करते, पार्टिसिपेशन खींचता है। यदि मार्केट में दम होता है तो पार्टिसिपेशन खींचता है। जब सोना चांदी में उछाल हुआ तो अचानक कमोडिटी में लोग सौदा करने लगे, इसलिए नहीं किसी ने फोर्स किया। सो पार्टिसिपेशन लेके तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। रही बात ट्रैकिंग एरर, यार इतने सालों से इंडियन म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड चला रहे हैं और ट्रैकिंग एरर को संभाल रहे हैं। तो क्लोजिंग ऑक्शन में काम करके आप ट्रैकिंग एरर को परफेक्ट कर दोगे शायद, ठीक है, लेकिन बेस्ट एग्जीक्यूशन क्या होगा? अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूँ। मुझे एग्जैक्ट इंडेक्स को मैच करना है। तो दिन भर में किसी भाव चल रहा है 100 रुपया, क्लोजिंग प्राइस है 105, मैंने 105 में माल ले लिया और अगले दिन सुबह भाव वापस 100 हो गया। मेरा ट्रैकिंग एरर 0 है, ठीक है, लेकिन भाई साहब where is the best execution which I'm doing for my unit holders? वो मिसिंग है। सो दिस ये एक तकलीफ देह काम है। अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं सर आपसे, और ये मार्जिन्स के लिए कितनी दिक्कत होगी? मैं जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एक मैं आपको एक उदाहरण रखता हूँ। मान लीजिए कि एक स्टॉक है एक्स, ठीक है ना, वो मैंने 1000 रुपये पे लिया और वो 1000 पे ट्रेड कर रहा है एक्सपायरी के दिन। कैश के बाद उसका क्लोजिंग प्राइस आया 1010, तो मेरा तो वो डिलीवरी उठ गई, डिलीवरी मार्क होगी ना मेरी। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये सब मार्जिन का सिस्टम कौन देखेगा? ये वो तो मेरी डिलीवरी मार्क हो गई। बिल्कुल सही है। इसमें 3 पहलू है सर। एक है कैश सेटल्ड और एक डिलीवरी सेटल्ड। और डिलीवरी सेटल्ड में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, ये 2 कहानी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सपोज कैश सेटल्ड फ्यूचर्स है, मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में फ्यूचर में लेन है, ठीक है, क्लोजिंग कुछ भी आए मुझे तो डिलीवरी उठानी है, या क्लोजिंग कुछ भी आए मुझे डिलीवरी उतारनी है, और मेरा प्रॉफिट लॉस मेरे ट्रेड प्राइस से होगा, फ्रैंकली मेरे बैलेंस शीट में, मैं उसके साथ जी सकता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस है वो एक प्रॉब्लम है, बिकॉज यदि बहुत डीप इन द मनी है, डीप आउट ऑफ द मनी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट जस्ट एट द मनी या क्लोज टू द मनी चल रहा है और मेरा ऑप्शन सही में नहीं है, मतलब एक्सपायर होना वर्थलेस, अचानक खोटा डिस्टॉर्टेड प्राइस छप गया और मेरी डिलीवरी उठ गई या डिलीवरी देना आ गया, तो पूरा कैश फ्लो हिल जाता है। तो जो स्टॉक ऑप्शंस ऑन एक्सपायरी डे वी हैव अ प्रॉब्लम। एंड दूसरा कैश सेटल्ड है, जो निफ्टी सेंसेक्स बाकी इंडेक्स पे ट्रेडिंग होते हैं, यदि किसी का सौदा काटा नहीं पोजीशन रहा तो वो एकदम क्लोजिंग आज की तारीख में भी सपोज मैं इंडेक्स में मेरा पोजीशन खड़ा है और मैं उसको क्लोज आउट में जाने देता हूँ, तो लास्ट आधे घंटे का एवरेज होगा, मैं एक छोटा सट्टा खेल रहा हूँ कि आधे घंटे का एवरेज मोटा मोटी क्या होगा। अब मेरा सट्टा बड़ा हो गया कि कैश का क्लोजिंग क्या आएगा, और कैश का क्लोजिंग जो आएगा उस हिसाब से होगा। और फ्रैंकली डिस्टॉर्टेड प्राइस से खोटा भाव छपा तो आधे लोग को प्रॉफिट होने वाला है, आधे लोग को लॉस होने वाला है। तो ये एक अब नया गेम शुरू हो गया कि ये वाले सट्टे में मैं कमाऊंगा या खोऊंगा, तो कैश का सट्टा शुरू हो जाएगा शायद। बट ये ज्यादा सट्टा शुरू हो गया तब तक पार्टिसिपेशन आ जाएगा, अब तक पार्टिसिपेशन आ जाएगा तो स्टेबलाइज हो जाएगा। दैट्स हाउ मार्केट फंक्शन। जहाँ सट्टा वहाँ पे पार्टिसिपेशन, अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। चलिए उत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। किसी दिन एक डिटेल कन्वर्सेशन करेंगे जिसमें और सब मुद्दों पर भी बात होगी, लेकिन आज हमारे साथ